हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शिवी और आज हम 30 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये हमारा कौन सा डे चल रहा है? डे नंबर 9 चल रहा है। ऑलरेडी 8 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ डे वाइज, ठीक है, कि डे 1 में क्या करना था, डे 2 में क्या करना था। आज हमारा डे 9 है और डे 9 में हमको क्या करना है, ये हमारा टारगेट है। आज हमारा डे 9 का टारगेट है कि हम एमपीजी के जो है वो पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे विथ रिवीजन, ठीक है। तो एमपीजी के जिन्होंने अभी वो 9 डेज की सीरीज देखी है तो उनको पता होगा कि हमने क्या क्या कवर किया है डे वाइज। हिस्ट्री, जोग्राफी, रीऑर्गेनाइजेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्पोर्ट्स कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। अब आज हमारा लास्ट डे है एमपीजी का। इसके बाद अब हम एमपीजी के नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज डे 9 में हमको क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी डे 8 हो चुके हैं। हमने जो जो टारगेट सेट किया अगर आपने वो कर लिया है तो आज आपको क्या करना है, एमपी के डिविजन्स को देख लेना है। जो एमपी के 10 डिविजन्स हैं उनको आपको देख लेना है एक बार कि किस में कितने स्टेट्स आते हैं, क्योंकि हमने डिवीजन वाला चैप्टर नहीं कवर किया था। तो आज वो कर सकते हैं आप। और या फिर आपका जो लेफ्ट आउट सिलेबस है जो हमने 8 डेज में डिस्कस किया था, उसमें से कोई टॉपिक आपके छूट गए हैं या आपके रह गए हैं या आपने ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से नहीं कर पाए हैं, तो आज वो लेफ्ट आउट सिलेबस को आप कवर कर लीजिए। और ये भी अगर आपका हो गया है, डिवीजन ऑफ एमपी भी हो गया है, तो आज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने एमपी जीके पूरा पढ़ लिया है, मैं आज रिवीजन नहीं करूंगा। एमपी जीके का वेटेज एमपी पीएससी में सबसे ज्यादा है। 35 क्वेश्चन जो है वो एमपी जीके के आते हैं और एमपी जीके में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये जो स्पेशल डे 9 रखा है वो एमपी जीके के रिवीजन के लिए ही रखा है, ठीक है। तो आपको एमपी का जीके का रिवीजन करना है। अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवाइज करना है। रीऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर देखने हैं, कौन से कमीशन कब बने थे, कौन से स्टेट्स कब बने थे। एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन होने के पहले मतलब 2000 के पहले कितने स्टेट्स थे, फिर 2000 के बाद कितने स्टेट्स बने हैं। 49th स्टेट पूछ लेते हैं, 50th स्टेट कौन सा बना है, कौन से ईयर में बना है, ये सब पूछ लेते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन में आपको कमीशंस कौन कौन से बने हैं, जिनके रिकमेंडेशन से स्टेट्स का वो किया है, कौन से ईयर में स्टेट्स बने हैं, ये आपको देखना है। और नंबर याद रखना है, अभी आज तक हमारे कितने स्टेट्स बन चुके हैं, 52 स्टेट्स बन चुके हैं। 52nd स्टेट कौन सा था, हमारा निवाड़ी। अभी भी 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो प्रपोज है, वो भी आपको देखने हैं। वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ से अलग होने वाले हैं और वो कब अलग होने की प्रोबेबिलिटी है, 2023 के इलेक्शन में अलग होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर आना है आपको एमपी जियोग्राफी में। एमपी जियोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेस्ट वाला और रिवर वाला, ठीक है। रिवर वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट के जितने भी नेशनल पार्क है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, वो आपको देखना देखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क है इंडिया एमपी में, वो आपको जरूर देखने हैं सारे के सारे। फिर सॉइल्स आपको देखनी है एमपी में, कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है। फिर क्लाइमेट तो बहुत इजी है एमपी का, वो भी आप देख सकते हैं। फिर एमपी की हिस्ट्री पे मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपने जितना पढ़ा है उतना ही बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री हो चाहे एमपी हिस्ट्री पता नहीं कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट करने का नहीं बोलूँगी। इसके लिए ऑलरेडी हमने 1 से 1.5 दिन हमने इसको डेडिकेटेडली दिया है। उसमें आप जो भी हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, जैसे रानी दुर्गावती हुआ, रानी रूपमती हुआ, हुशंग शाह हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में देख सकते हैं। और फ्रीडम मूवमेंट में जितने हुए वो आपको देखने हैं, कि जैसे कि वो चरण पादुका मैसेकर हुआ, फिर झंडा सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। हिस्ट्री में इतना ही आपको देखने की ज़रूरत है। फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट आप अच्छे से देख के जाइएगा। और इम्पॉर्टेंट रानी मैंने आपको बता दी, रानी दुर्गावती देख लीजिएगा, हुशंग शाह देख लीजिएगा, उन्होंने क्या क्या किया है। फिर राजा भोज के बारे में कुछ जो 5-6 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में तो आपको देखना ही है, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर में आपने देखना है सब कुछ, कि हमारा फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग और जितनी भी हैं, फोक लिटरेचर किसने लिखा है। फिर फोक अवार्ड्स में आपको देखना है कौन कौन से अलग अलग लिटरेरी अवार्ड्स मिले हैं, वो सब आपको देखने हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में ये आपको करना है। और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज और हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज आपको देखनी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। उसके बाद आएगा जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें एमपी का
इंडिया के साथ कंपैरिजन देखना है कि सेक्स रेशियो कितना है, मेल फीमेल रेशियो कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, फिर एरिया कितना है, फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको देख लेने हैं, फिर एमपी के स्टेट सिंबल्स आपको देखने हैं, स्टेट वर्ड कौन सी है, स्टेट एनिमल्स कौन से, ये सब आपको देखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपी में आपको ज़्यादा ध्यान लिस्ट पे देखना है, जैसे लिस्ट ऑफ गवर्नर, लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ सीएम, उनमें से कौन ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा है 4 ऑप्शन में जो राज्यपाल रहा है, गवर्नर मतलब, या फिर कौन है जो सीएम नहीं रहा है, या फिर कौन है जो दो से ज़्यादा बार कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सीएम रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको देखना है। फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको देखना है, फर्स्ट एंड रिसेंट तो आपको सबका देखना है। क्लियर? फिर आएगा हमारा इकोनॉमी ऑफ एमपी। इकोनॉमी ऑफ एमपी में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लेना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, थोड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सब आपको देखना है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन बोलूँ तो ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर हमारा आर्ट एंड कल्चर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स के आपको सब कुछ करके जाना है, मतलब कितने तरह के स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, एमपी के कौन से प्लेयर हैं जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इस बार के कौन अवार्डीज हैं जिनको स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। फिर इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड और एमपी का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स है, ये आपको देखना है। फिर मलखम्ब का फेमस प्लेयर कौन सा है, हॉकी का फेमस प्लेयर कौन सा है एमपी से, ये सब आपको देखने हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स में आपको देखना है रीसेंट प्राइजेस क्या क्या मिले हैं, या रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी आई है, और रीसेंट फैक्ट कौन कौन से आए हैं। जैसे कि ओरछा और ग्वालियर का मैं आपको बोलूँगी, ये दोनों का बहुत डिटेल में आप पढ़िएगा, क्योंकि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, ठीक है। तो ये अभी नया नया है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आपको ये वाला पोर्शन ओरछा एंड ग्वालियर वाला जरूर एंड जरूर देखना है, ठीक है। तो ये एमपी जीके का 9 दिन वाला आज आपको ऐसे जिससे रिवाइज करना है, मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आज आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। तो ये आपका डे 9 का टारगेट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में डे 10 में हम लोग नया एक यूनिट डिस्कस करेंगे कि क्या करना है हमको, और हर यूनिट के लिए हमने क्या दिए हैं, 3 दिन दिए हैं हर यूनिट के लिए, ये आप देख कर चलिएगा, ठीक है। अच्छा, और जिन बच्चों ने ये सब रिवाइज कर लिया है उनको मैं बोलूंगी कि आज आप एमसीक्यू सॉल्व करें एमपी जीके के रिलेटेड। आपके पास जो भी एमपी जीके की बुक हो उसके एमसीक्यूज करिए, नहीं तो अगर यूट्यूब पर बहुत सारे एमपी जीके के वीडियोस अवेलेबल हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, वो कीजिए, लेकिन आज आपको एमपी ही करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मन लगा के पढ़ना, अच्छे से डे वाइज स्ट्रेटेजी बनाना, तो आप इस एग्जाम को क्रैक इजीली कर सकते हैं। इतना भी टफ एग्जाम ये नहीं होता है, बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि मुझे पढ़ना है, मुझे एमपी जीके निकालना है, ठीक है। डे वाइज टारगेट रखने का फायदा ये होता है कि आप डे वाइज टारगेट रखते हो तो आपका ज्यादा कवर होता है, जो आपका छूटता है ना तो आपको पता है ये मेरा छूट रहा है, तो आप दूसरे दिन उसको कवर करने की कोशिश करते हो। अगर हम डे वाइज टारगेट सेट नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं अरे आज हम ये कर लेंगे, फिर नहीं भी किया तो चलता है, नहीं किया फिर कल करेंगे, तो ये नहीं करना है। आपको डे वाइज टारगेट सेट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को 30 डेज की स्ट्रेटेजी देखनी है वो भी मैंने बनाई हुई है मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है मेरा सिविल सिग्नल, ठीक है। वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे एमपीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे। एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है अगर आप लोगों ने अभी तक वो सॉल्व नहीं किए हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और मन लगा के पढ़ाई करो।